हरे कृष्णा। अभी पिछली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको भगवत गीता के जो है चतुश्लोकी गीता के अंतर्गत श्लोक संख्या 8, 9, 10 के बारे में बताया था। आज चौथा वाला श्लोक चतुश्लोकी गीता का मैं आपके सामने बता रही हूँ। और पिछले श्लोकों में मैंने बताया था कि चतुश्लोकी गीता के 8, 9, 10 में क्या था कि भगवान बता रहे हैं कि इन समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगत का कारण मैं ही हूँ, सारी चीज़ें मेरे से ही उत्पन्न हुई हैं। और जो विद्यमान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं और निरंतर मेरी पूजा करते हैं। और 9वें श्लोक में बताया था कि उनके चित्त, उनके प्राण मुझ में ही बसते हैं, वो निरंतर मेरे बारे में सोचते हैं और मेरे बारे में ही बात करते हैं। और आपस में वो बात जो करते हैं वो भी मेरे बारे में करते हैं तथा मेरी ही लीलाओं का वर्णन निरंतर करते हैं और उसमें ही खुश होते हैं और मेरे में ही रमे रहते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। उसके बाद में फिर क्या था, वो जो श्लोक नंबर 10 था, उस 10 में मैंने बताया था आपको कि इस तरह से जो लोग भगवान को निरंतर सतत युक्ता नाम बराबर ही भगवान को प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान को भजते हैं और भगवान के बारे में ही चिंतन करते हुए सदैव आपस में वो बातचीत भी करते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या करता हूँ मैं, ऐसे अपने भक्तों को मैं क्या करता हूँ, बुद्धि योग देता हूँ। उनको ददामी बुद्धि योग माने बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, जिससे कि क्या करते हैं, वो मेरे तक आ सकते हैं, मेरे पास तक आ सकते हैं। अब उसके आगे भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं तेषामेव अनुकंपार्थ अहम ज्ञानजम तमहा नाश्यामी आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। अब यहाँ पर बता रहे हैं भगवान कि मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। अब भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान भक्त के हृदय के अंदर जो अंधकार है, अज्ञान का अंधकार है, उसको दूर करते हैं। जबकि वो भक्त भगवान को हृदय से भजता है, भगवान का वो शुद्ध भक्त है। जब भगवान का शुद्ध भक्त है और हृदय में उसने भगवान को वास कर रखा है, भगवान को बसा रखा है, तो ऐसे भक्त पर भगवान विशेष कृपा करते हैं और फिर उसके हृदय के अंदर के अज्ञान को दूर करते हैं और ज्ञान का दीपक जलाते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है, क्योंकि भगवान इतने महान है कि कोरे मानसिक प्रयास से उन्हें ना तो जाना जा सकता है, ना ही प्राप्त किया जा सकता है। भले ही कोई लाखों वर्षों तक चिंतन करता रहे, किंतु यदि भक्ति नहीं करता, तो यदि वह परम सत्य का प्रेमी नहीं है, तो उसे कभी भी कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आएंगे। परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपनी अचिंत्य शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में ना तो कृष्ण निरंतर रहते हैं और कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान की यही विशेष कृपा है। कहते हैं ना कि जो भगवान को ज़्यादा नहीं भजते हैं तो उनके क्या होता है, वो ज्ञान तो उनको होता नहीं है, वो ऐसे ही थोड़ी बहुत भक्ति कर लेते हैं, जिससे कि उनको शुद्ध भक्ति नहीं प्राप्त होती है और वो क्या करते हैं, कलमश से युक्त रहते हैं और संसार में लिप्त रहते हैं। परंतु जो शुद्ध भक्त होता है, जो भगवान की शुद्ध भक्ति करता है, तो वो क्या करता है कि निरंतर भगवान का कृष्ण जो उनका भगवान का ही भजन करते रहते हैं। तो उपस्थिति भगवान की कैसी है, उनके हृदय में सूर्य के समान है भगवान, जिसके अज्ञान का अंधकार तुरंत ही दूर हो जाता है और शुद्ध भक्त भगवान की ऊपर यही इसी प्रकार की विशेषता वो भगवान की होती है। तो आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी की शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता, ना तो उसे कोई और चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि हृदय से अंधकार हट जाने पर भक्त की प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं। और यही भगवत गीता के अंतर्गत ये चारों श्लोकों का उपदेश सार है। माने पूरी भगवत गीता का सार क्या है, यही 4 श्लोक हैं। अगर इन्हीं चारों श्लोकों के अनुसार अगर भक्त भगवान की भक्ति करता है तो वो भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान की शरणागति होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। जैसे ही भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं भक्त का, तो मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। जब भगवान ही स्वयं भक्त का भार अपने हाथों में ले लेते हैं तो वो भौतिकता में जाता नहीं है और वो भक्त भगवान को ही पकड़े रहता है और भगवान की ही शरण में निरंतर रहता है, उसको कुछ और नहीं याद रहता। तो ऐसा भक्त जो होता है, जैसे भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी ही शरण को ग्रहण कर लो, तो ऐसे भक्त पर भगवान विशेष कृपा करते हैं जो कि भगवान की शरण में आ जाते हैं।
तो ये मैंने आज बताने का प्रयास किया चतुश्लोका गीता के बारे में। और मुझे थोड़ा सा, मैं सोचती हूँ कि शायद आपको कुछ समझ में आया हो। भगवान की कृपा और गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए मैंने ये सब बताने का प्रयास किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्णा।